अस्सलामुअलैकुम। और आज एक और एंगल से हम देखेंगे जेलिसी को। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि दो औरतों के दरमियान, दो अगर विमेन हैं, वो आपस में क्यों जेलस हो जाती हैं। क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर दो विमेन आपस में जेलस हो जाती हैं। वो दोस्तें भी हो सकती हैं, वो कोलीग्स भी हो सकती हैं, वो बहनें भी हो सकती हैं। तो मैं जनरलाइज थोड़ा सा करता हूँ कि किस वजह से जो है ना लेडीज़ के अंदर जेलसी पैदा हो जाती है। ठीक है, नंबर वन, लुक्स। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। जैसे आप देखते हैं कि वेमेन के अंदर लुक्स बहुत मैटर करते हैं, स्किन फेयरनेस बहुत मैटर करती है। जब भी दुनिया में नंबर टू सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो ब्यूटी इंडस्ट्री है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेकअप बिकता है। इवन आप कंपनीज़ को देखेंगे, उनकी रेंज आप देखेंगे, तो दे आर मेकिंग प्रोडक्ट्स फॉर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द फेस, फॉर द बॉडी, एवरीथिंग। ठीक है, और कोर पर्पज़ क्या है भाई, मुझे जो है गोरा दिखना है। तो अगर दो दोस्तें हैं और उनमें से एक ज़्यादा खूबसूरत है, या एक ज़्यादा हसीन है, या एक ज़्यादा गोरी है, तो दूसरी जो दोस्त होगी वो उससे इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होगी और जेलस होने लगेगी। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जब जेलस होने लगेगी। तो क्योंकि कोई अगर फॉर इंस्टेंस एक गुड लुकिंग है, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, उसको कहीं ना कहीं जो है ना फेवर मिलता है, कहीं ना कहीं उसको एज हासिल होता है, जिसको आप कम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हो। तो जब वो देखती है कि भाई उसको इस जो कि करना नहीं चाहिए, दुनिया को देना नहीं चाहिए लेकिन दे रही है, वर्ल्ड इज़ अनफेयर अनफॉर्चुनेटली, तो इसके अंदर नेगेटिविटी आती है। तो फिर क्या होता है, हेट्रेड पैदा होती है, उसके ख़िलाफ़ जो है एक महाज खुल जाता है कि किसी तरीके से मैंने इसको जो है नीचा दिखाना है, या इससे जो है ना दूर होना है और कुछ ना कुछ करना है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है, फिर एक और केस है। अब ये फैक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है, आप एंगल देखिएगा कि दो सहेलियाँ हैं जिसमें से एक ज़्यादा खूबसूरत है और दूसरी जो है एवरेज शक्ल की है। तो एवरेज वाली जो है ना वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है और जेलस है पहली फ्रेंड से। अब जब दोनों की शादी हो गई, तो ड्यू टू एनी रीज़न या नसीब है, कुछ भी कहें, जो एवरेज शक्ल की थी उसका हस्बैंड बहुत हैंडसम निकला, और जो दूसरी वाली थी उसका जो है ना बहुत एवरेज शक्ल का हस्बैंड निकला। तो अब होगा क्या, जो खूबसूरत थी वो कहेगी कि भाई, अब वो जेलस होने लगेगी, काउंटर जेलसी, कि यार उसका हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, वो तो ऐसी थी, वो तो डिज़र्व नहीं करती थी, अब मुझे देखो, मुझे ये मिला है। एंड इस वजह से जेलसी शुरू हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे जेलस हो रहा है कोई ना कोई बंदा, रीज़न कुछ भी हो। दो रीज़न मैंने आइडेंटिफाई किए, एक लुक्स और एक हस्बैंड के लुक्स, उस पर भी जो है ना जो दो फ्रेंड्स हैं जेलस हो रही है। और इवन आप दूसरी सोसाइटीज़ में चले जाएँ तो बॉयफ्रेंड्स, ठीक है, तो बॉयफ्रेंड्स देख के जो है ना जेलस हो जाते हैं। ठीक है, और आने तीसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या है, अब जैसे ही वो लाइफ में आगे जाएगी तो सोशल स्टेटस आ जाता है, हस्बैंड का सोशल स्टेटस। ठीक है, हस्बैंड का लाइफस्टाइल। अब जिसका लाइफस्टाइल अच्छा होगा दूसरी उससे जेलस होने लगेगी, तो जेलसी मल्टीप्लाई हो रही है, बल्कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रही है। फिर जब उनके बच्चे होंगे तो फिर जेलसी, एक का है एक का नहीं है। ठीक है, एक का बेटा है दूसरे की बेटी है, एक के ज़्यादा है एक की कम है, ये जेलसी। फिर आजकल तो आप इमेजिन ये करेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई अगर किसी जगह की एक सेल्फ़ी लेके एक फ्रेंड लगाएगी, फॉर इंस्टेंस उसने ट्रैवल किया कहीं पे और ही टुक अ सेल्फी इन एरोप्लेन और के स्टेटस लगाया, तो दूसरी दोस्त उसको स्टॉक कर रही है, क्योंकि जब जेलसी आती है तो स्टॉकिंग हाई लेवल पे हो जाती है। FIA बन जाते हैं हम लोग और CIA बन जाते हैं उससे, उस लेवल की जो है ना, जब जेलस होता है एक बंदे से तो उस लेवल की जो है ना उसकी ख़बरें रखता है एंड उसको स्टॉक करता है। तो जब वो देखेगा तो वो जेलस हो जाएगा, और फिर ये ख़त्म नहीं होती, और शायद कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और व्हाट इट हैपन्स कि लोग बैक बाइटिंग करते हैं, फिर किसी से जेलस होते हैं वो बैक बाइटिंग शुरू कर देते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है ना डिफरेंट काम शुरू कर देते हैं। मिलता कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सिर्फ ये देखेंगे कि इतनी सी बात पे, ठीक है, अपने ऊपर फोकस नहीं करते लोग। लोग कंपटीशन में लगे रहते हैं। एंड मीटिंग पॉइंट, जो एंड पॉइंट इन सब चीज़ों का वो यही है कि कम्पीट क्यों कर रहे हैं, वाई आर वी कम्पीटिंग। हम सबको जो है ना अल्लाह ने बनाया है, डिफरेंट बनाया है, यूनिक बनाया है, वी मस्ट हैव द क्वालिटीज़ विच अदर्स डोंट हैव। वाई आर वी इस्टेब्लिशिंग सच पैरामीटर्स जिस पे आप एक दूसरे को जज कर रहे हो।
तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि अपने आप को कंट्रोल करें, और हम आगे जाके इस पे वर्किंग भी करेंगे, किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि लोग शिकार हैं, लोग डिप्रेस हैं, लोग इवन सुसाइड अटैम्प्ट्स कर रहे हैं किसी भी वजह से, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है। तो इसको किस तरीके से कोप किया जाए हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको करते हैं। थैंक यू।